वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बताएं कि खानेवाल हल्का PP 206 के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में जिला पुलिस खानेवाल की जानिब से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं खानेवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सलाहुद्दीन मिर्जा से। जी सलाहुद्दीन मिर्जा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। बिल्कुल, हल्का PP 206 में 16 दिसंबर को ज़मीनी इलेक्शन जो होने जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस खानेवाल की जानिब से जो है सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दे दिया गया। तो इस पर बात करेंगे। DPO खानेवाल सैयद नदीम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, ज़मीनी इलेक्शन में जो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी का जो है जो प्लान तरतीब दे लिया है, और इस हवाले से क्या कहना चाहिए? ये ज़िमनी इलेक्शन 206 हल्के का जो है वो 16 दिसंबर को जो है शेड्यूल्ड है। तो उस हवाले से हमारा जो सिक्योरिटी प्लान है वो ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। तमाम ऑफिसर्स को उनकी ड्यूटी बता दी गई है। इसके अलावा हमारी तकरीबन 3000 की स्ट्रेंथ है जो डिप्लॉयड हो रही है। उसके अलावा रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो भी हमारे साथ जो है वो इससे सिक्योरिटी फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए शामिल हैं। क्योंकि रिस्पॉन्स की टीम्स हैं हमारी, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व्स हमारी बनाई गई हैं। इसके अलावा तमाम उम्मीदवारों को जो है उनको जो है इस बारे में भी एजुकेट किया गया, सेंसिटाइज़ किया गया कि किसी भी किस्म का जो है कोई उनके वर्कर्स की तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा या कोई डिस्प्ले ऑफ वेपन या किसी भी किस्म का ऐसा इशू जो कि लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर सकता है, उसको बिल्कुल एजुकेट किया कि वो अपने तमाम लोगों को एजुकेट करें और किसी भी किस्म का इसकी जो चीज़ है उसको पुलिस के साथ शेयर करें ताकि उसको टाइमली जो है कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल, जैसा कि आपने गुफ्तगू उनका यही कहना था कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी। जी, मानी सॉफ्ट के ज़ेर एहतमाम मकामी हॉल में अमेज़न हर काम करने वाले वर्कर्स के लिए लंच का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद अमेज़न के बारे में वर्कर्स को आगाही फराहम करना था। नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ गुलाम यासिन खोकर से बात करते हुए CEO मोहम्मद इमरान का क्या कहना था, देखिए इस रिपोर्ट में। हम आगाही दें बखर में अमेज़न क्या है, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है, इन मार्केट प्लेस से कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं, यंग बॉयज़ और गर्ल्स जो फारिग फिर रहे हैं अपनी जो तवानाइयाँ हैं वो इस फील्ड में कैसे सर्व कर सकते हैं और इस फील्ड से कैसे पैसे बना सकते हैं। मेरा इदारा है जो कि बखर में ऑनलाइन अर्निंग के हिसाब से हम बिज़नेस कर रहे हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट किसी से कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहे हैं, हम सिखा भी रहे हैं, उनको बिज़नेस भी दे रहे हैं और आगे उनको जॉब्स भी दे रहे हैं। हमने अभी तक 250 बंदे हमारे एम्प्लॉय हैं, 250 को सिखा के भेज दिया हुआ है और 250 इनडायरेक्टली हमारे साथ ऑनलाइन घर से काम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा इंट्रो है बखर के हिसाब से। अब 22 दिसंबर को हमारा जो है वो बड़ा मीटअप है, बड़ा सेमिनार है जिसमें पाकिस्तान से वेल नोन बिजनेसमैन आएंगे जो अमेज़न पे पहले काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। वो आएंगे और वो यहाँ पे बखर की यूथ को आगाही देंगे कि असल में अमेज़न क्या चीज़ है, इससे कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे बिजनेस किया जा सकता है, इससे कैसे लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। अगर जो लोग सीख जाते हैं उनमें से कुछ को हम एम्प्लॉय रख लेते हैं, एज अ एम्प्लॉय उनकी सैलरीज लगा देते हैं और फिर हम उनसे अपना काम जो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं अमेज़न के रिलेटेड हम उनसे वो करवाते हैं और उनको पे रख देते हैं, फिर पे स्केल बढ़ता जाता है। अमेज़न लाइक दराज, जिस तरह दराज पे लोग सेलिंग बाइंग करते हैं, अमेज़न भी इसी तरह है, लेकिन वो $1 ट्रिलियन कंपनी है, USA में है, बड़ी कंपनी है। तो हम यहाँ से सेलर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसका प्रोडक्ट रैंक कैसे करना है, सोर्स कहाँ से करना है, उसकी प्रोडक्ट के डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, क्वालिटी कैसे होना चाहिए और सबसे बड़ी स्किल जो रैंकिंग लॉन्चिंग है कि लॉन्च रैंक किया जाए, जो पहले सेलर्स हैं उनको कम्पीट कैसे करना है और उसको प्रॉफिट में उसका बिजनेस कैसे लेके आना है, ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर में करप्ट अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है और करप्शन के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़राए बरोए कार लाए जा रहे हैं। रीजनल डायरेक्टर गुजरावाला सफीउल्लाह गोंदल की ज़ेर निगरानी सर्किल ऑफिसर थाना एंटी करप्शन गुजरावाला मोहम्मद इकबाल ओजला ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए करप्शन के मुकदमे में 10 साल से मतलूब इश्तिहारी मुलजिम ग्रेड 17 के साबिक टाउन ऑफिसर P&C को गिरफ्तार कर लिया। सर्किल ऑफिसर गुजरावाला मोहम्मद इकबाल ओजला के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ थाना एंटी करप्शन गुजरावाला में 2011 में धोखाधड़ी और इख्तियारात से तजावुज़ की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब रुख करेंगे शकरगढ़ का मेन नूरकोट लोट पानी की वजह से तालाब का मंजर पेश करने लगा है। इलाका मकीनों की जानिब से नकासियाब के लिए बनाई गई पुलियों पर कब्जा करके बंद कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा शकरगढ़ राना इश्तियाक से। जी राना इश्तियाक, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ शकरगढ़ नूरकोट रोड पे, जो कि वाहद एक रोड है जो कि बहुत सारे शहरों को शकरगढ़ से मिलाता है। ये जो रोड है ये एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त शहरी जो हैं इस रोड पे, इस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर शहरी ने एहतजाज किया हुआ है। ये आज से नहीं 4-5 दिन से यही हाल है यहाँ का।
ये पानी जो बारिशों का पानी नहीं है, ये घरों का गंदा पानी, नालों का पानी है, इस जगह पर मौजूद है। लोग बहुत परेशान हैं बच्चों के लिए, और मस्जिदों के बाहर स्टूडेंट जो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो बहुत परेशान है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? अस्सलाम वालेकुम। आप देखना चाहेंगे कि ये रोड मेन रोड है शकरगढ़ का। हम इस मोहल्ले के रहने वाले हैं। इतना कारोबार ठप हो गया है। हमारी आला काम के आगे अपील है, डीपीओ के आगे, आला इंतज़ामिया के आगे हमारी अपील है कि इस मसले को हल किया जाए। आप देखना चाहेंगे फिजान मदीना मदरसा है जो यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन जा नहीं सकते अंदर। बहुत आपने शहरी की बात सुनी, मेरे साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद है, हम उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ अपील है कि जल्द से जल्द हल किया जाए। आपने शहरियों की बात सुनी, आपने उनका कहना है कि हम आला काम से अपील करते हैं कि इस पर एक्शन लिया जाए ताकि ये जो लोग बहुत परेशान हैं, अपने घरों में जमा होकर रह गए हैं, बच्चे स्टूडेंट जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो भी परेशान हैं, नमाजी परेशान हैं, कारोबारी हजरात जो कि हैं घरों से निकल नहीं सकते। वो अपील कर रहे हैं कि इस पर काम फौरी एक्शन लिया जाए। जी ठीक है राना इश्तियाक, आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए शहनामे के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे साहिवाल से। कमिश्नर साहिवाल अली बहादुर काजी कहते हैं कि साहिवाल में 30 अरब से जायद की लागत से तैयार होने वाले 193 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। उन्होंने कहा है कि डिवीजन भर में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 193 मंसूबों पर काम जारी है, जिन पर लागत का कुल तखमीना 30 अरब 86 करोड़ 50 लाख रुपए लगाया गया है और मौजूदा माली साल के पहले 4 माह में उन मंसूबों पर 1 अरब 91 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं। कमिश्नर ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स पर जोर दिया कि वो आवाम के लिए अपने दफातर में रसाई यकीनी बनाएं और उनकी शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल करें। आरपीओ साहिवाल डॉक्टर मोइन मसूद ने डीपीओ, एसपी इन्वेस्टिगेशन और एसडीपीओस के साथ डीपीओ ऑफिस ओकाड़ा में तारुफी मुलाकात की। आरपीओ साहिवाल ने मीटिंग में जराइम और क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया। आरपीओ साहिवाल डॉक्टर मोइन मसूद ने सहाफियों के साथ भी गुफ्तगू की। मजीद बता रहे हैं फुरकान अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। आरपीओ साहिवाल डॉक्टर मोइन मसूद की डीपीओ, एसपी इन्वेस्टिगेशन और एसडीपीओस के साथ डीपीओ ऑफिस उकाड़ा में तारफी मुलाकात की। आरपीओ साहिवाल ने मीटिंग में जराइम और क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया। आरपीओ साहिवाल डॉक्टर मोइन मसूद ने साइलिन के मसाइल सुनने के लिए डीपीओ ऑफिस में खुली कचहरी का इनकाद भी किया। साइलिन के मसाइल सुन के मौका पर उनके हल के लिए अहकाम जारी किए। संगीन नौयत के जेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द हल किया जाए। इस मौका पर आरपीओ साहिवाल डॉक्टर मोइन मसूद का कहना था कि कब्जा माफिया इश्तिहारी मुंशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं जो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। खुली कचहरी का तसलसल बरकरार रखते हुए साइलिन के मसाइल का अजाला करना पुलिस फोर्स की अव्वलीन तरजीह है। इस मौका पर आरपीओ साहिवाल डॉक्टर मोइन मसूद ने सहाफियों से गुफ्तगू भी की। इस मौका पर आरपीओ साहिवाल का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुआशरे की आंख है जिससे पुलिस फोर्स को जराइम कंट्रोल करने में मदद मिलती है। डकैती, रॉबरी या हरसा करने जैसे संगीन नौयत के वाक़या को पुलिस की नज़रों में लाना मीडिया का अहम किरदार है। कैमरा टीम के साथ फुरकान अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, उकाड़ा। चिन्योट में पुलिस मुकाबले के दौरान डाकुओं के ज़ेर इस्तेमाल कार चोरी की निकली। आपको मजीद बताएं कि चिन्योट में डाकुओं से मिलने वाली कार लालिया के रिहायशी से वारदात के दौरान छीनी हुई निकली। पुलिस ज़राए का कहना है कि गाड़ी छीनने का मुकदमा थाना लालिया में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ज़राए कासिम उर्फ कासवार और आदिल इलाके में खौफ और दहशत की अलामत है। SHO कांडीवाल मोहम्मद अफजल नधार कासिम और आदिल सरगोदा चिन्योट और हाफिजाबाद पुलिस को चोरी, डकैती और कत्ल के मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। अब रुख करेंगे बहावल नगर का। बहावल नगर में जाली सिगरेट बनाने वाले फैक्ट्री का इंकशाफ हुआ है। निजी फैक्ट्री के वर्कर्स और मालकान ने एहतजाजी रैली निकाली और नारेबाजी भी की। बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा सचूया एहतजाजी मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात हम उनसे जानते हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा सचूया, क्या कहना है वर्कर्स का?
جی ہاں بالکل، آج بہاول نگر میں جیلی سگریٹ تیار کرنے کا انکشاف ہوا ہے. میں اس وقت بہاول نگر رفیق شاہ چوک میں موجود ہوں. میرے ساتھ اس وقت نجی کمپنی کے سگریٹ جو ورکر ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. مزید ہم ان سے جانتے ہیں ان کا کیا مطالبات ہے. جی مجھے یہ بتائیے گا آپ کے احتجاج کرنے کا مقصد کیا ہے اور آپ حکومت وقت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ جی السلام علیکم. ایسا ہے کہ یہاں ہم یونیورسل ٹوبیکو کمپنی کے ملازم ہیں اور یہاں پہ بہاول نگر میں ایک سول ٹوبیکو کے نام سے کمپنی ہے. وہ ہمارے کمپنی کا جعلی سگریٹ بنا رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس کمپنی کو بند کیا جائے تاکہ ہمارا روزگار بہتر ہو سکے اور گورنمنٹ کو ٹیکس بھی جا سکے. اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو ٹیکس بھی نہیں جا رہا ہے اور ہمارا سگریٹ بھی سیل نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا روزگار تباہ ہو رہا ہے. بڑی مہربانی. جی بالکل، ورکر کا یہ کہنا تھا ایک تو جعلی سگریٹ فوری بند کروایا جائے. اس سے حکومت کو بھی تقریباً 53 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے اور ہمارا روزگار بالکل بند ہو گیا ہے. ہمارے بیوی بچے بالکل بھوکے بیٹھے ہیں. ہمارا حکومت سے وقت سے مطالبہ ہے خدارہ اس فیکٹری کو فوراً بند کیا جائے. جی ٹھیک ہے، غلام مرتضی جوئی آپ کا شکریہ. نوسر باسو نے بصارت سے محروم مسجد سے امام سے 10 لاکھ روپے کا انعام اور گاڑی نکلنے کا بہانہ کر کے 1,65,000 روپے بٹور کر نمبر بند کر دیا. امام مسجد اور اہل خانہ سخت پریشان ہیں. مزید جان لیتے ہیں محمد عثمان کی اس رپورٹ میں. نارووال تھانہ صدر کے علاقہ موزہ مانک شریف میں آنکھوں کی بصارت سے محروم امام مسجد حافظ محمد عرفان کو واٹس ایپ پر کال آئی کہ ان کا 10 لاکھ روپے اور گاڑی انعام نکل آئی ہے. اس وائس کال کو زوجہ حافظ محمد عرفان نے وصول کی اور دریافت کیا کہ ہمیں انعام اور گاڑی کیسے ملے گی. انہوں نے بتایا کہ 5,000 روپے جمع کروائیں. اس کے بعد کال آئی کہ ٹیکس کے 22,000 روپے اور جمع کروائیں. گاڑی کی فوٹو اور کیش کی رقم کی ویڈیو نوسر بازوں نے سینڈ کر دی. میسج آیا کہ آپ کا 10 لاکھ روپیہ انعام اور ٹویوٹا کرولا گاڑی نکلی ہے. تو ہم نے اس نمبر پہ رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ 5,500 روپیہ بھیجو ہم کو تو آپ اس کا کارڈ بنے گا. اس طرح اس نے ہم سے 1,65,000 روپے کا فراڈ کیا. دوسرے روز انہوں نے 57,000 روپے بینک چارجز کا مطالبہ کر دیا جو حافظ محمد عرفان نے دوستوں محلے داروں سے 3-4 روز کے لیے پکڑ کر جمع کروا دیے اور نوسر بازوں نے کہا کہ وہ انتظار کریں. اہل خانہ نے کئی بار رابطہ کیا مگر نوسر بازوں نے سم بند کر دی. کہ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦਵੋ ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਪਾਇਆ ਸੀ. ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਸੀ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ. ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵੇਖ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲਣਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ بھی کوئی نہیں ہے. حافظ محمد عرفان مانک شریف گاؤں میں امام مسجد ہیں اور دونوں آنکھوں سے محروم ہیں. مکان تقریباً 1 مرحلہ پر محیط ہے. حافظ محمد عرفان اور اہل خانہ سخت پریشان ہیں. گھر میں فاقوں تک نوبت آ چکی ہے. حافظ محمد عرفان نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کی ہے. کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ شیخ محمد عثمان، میٹرو نیوز 1 نارووال. اکاڑا میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں ڈش کی خلاف ورزی جاری ہے. ہوٹلز اور میرج ہالز میں شادی کی تقریبات میں 4 سے 5 ڈش معمول بن گئی ہیں. پنجاب حکومت اپنے قانون پر عمل درآمد کروانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے. مزید جانتے ہیں رانا فیضان سے. جی رانا فیضان، کیا تفصیلات؟ جی بالکل، ضلع بھر کے میرج ہالوں میں حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ضلع بھر کے میرج ہالوں میں 1 ڈش کی خلاف ورزیاں دھڑلے سے جاری ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر انتظامیہ کی بات کریں تو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے حکومت کے بنائے ہوئے 1 ڈش کے قانون کو مذاق سمجھ لیا ہے. ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی اس طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوٹل مالکان کی من مانیاں جاری ہیں. 1 ڈش کا قانون غریب خاندان کے لیے ایک امید کی کرن تھا، لیکن ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے اس قانون سے بھی غریب خاندان محروم ہو چکے ہیں. جی خبر کی اشاعت پر میٹرو 1 نیوز راجن پور کے سینئر صحافی، پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن جنوبی پنجاب کے جنرل سیکرٹری اے ڈی عامر اور ان کے صاحبزادے کے خلاف تھانہ کوٹ میٹھن میں جھوٹی FIR کے اندراج پر ڈیرہ غازی خان کے وکلا کی جانب سے شدید رد عمل کے بعد FIR کے اخراج کا مطالبہ کیا گیا ہے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شیخ رمضان ندیم اپنی اس خصوصی رپورٹ میں. ایک ہمارے سینئر صحافی جو کہ میٹرو 1 نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر ہیں اور پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے جنوبی پنجاب کے
जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके खिलाफ सच लिखने पर, खबर शाया करने पर, एक बेवा औरत की एहतजाज की खबर को शाया करने पर वहाँ के मुकामी सियासतदानों ने और मुकामी SHO थाना कोट मिठन रमजान शाहिद ने उन पर और उनके बच्चों पर, उनके बेटों पर, जो कि एक इमाम मस्जिद है और एक स्टूडेंट है, उन पर नाजायज झूठी FIR दे दी है 506B की, जिसकी साफी बरादरी, सियासी समाजी हल्के और वुकरा बरादरी शदीद अल्फाज में मजम्मत कर रही है। साफी बिरादरी के अगेंस्ट ऐसी झूठी FIRs होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी के फेवर में खबर लगाने पर उनके खिलाफ उनसे इंतकामी कार्रवाई के तौर पर FIR हो, तो मैं उसे शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। मैं सहाफ़ी बिरादरी के साथ हूँ और इंशाअल्लाह ताला जो मुझसे हो सका तो मैं उनके लिए भी करूँगी, और बतौर साउथ पंजाब मीडिया कन्वीनर मैं कंडेम्ड करती हूँ। साफ़ी हजरात पब्लिक में एक मकाम रखते हैं और इनकी खिदमत होती हैं, और अगर इन्होंने किसी मामले को हाईलाइट किया है तो उसमें अगर कोई फ्यूडल्स या लैंडलॉर्ड या कोई लोग जो माफिया है, कब्ज़ा माफिया, वो इन्वॉल्व है, अगर उन्होंने इनके खिलाफ हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, अगर नाजायज़ पर्चा FIR दर्ज किए, तो हम फिर पुरजोर मजम्मत करते हैं। और जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको ये बावर कराना चाहते हैं कि सहाफ़ी बिरादरी जो कि सच को सामने लाने में एक हमारा बेहतरीन जरिया है, उनके ऊपर इस किस्म के विक्टिमाइजेशन या पहले तहकीक कर लिया करें। उन्होंने कोई बगैर बिला तहकीक के उन्होंने जनाब उनके ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया, ये तो सरासर ज्यादती है। फिर इसकी ये है कि अब हम हमारे पास जो फोरम है वो हाई कोर्ट है, हम इंशाअल्लाह अगर ये 2 दिन के अंदर अंदर पर्चा हकायक के मुताबिक खारिज ना किया गया तो इंशाअल्लाह हम हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। और ये भी बावर कराना चाहते हैं कि सहाफ़ी जो कि मुआशरे का एक बहुत बड़ा एक अंसर है और जो सच और झूठ को वाज़े करने में हमारी जो जुडिशरी को और हमारे जो अदारों को वो उसकी मदद करता है। तो मैं दोबारा से यही कहूँगा कि AD आमिर के खिलाफ और उसके बच्चों के खिलाफ नाजायज जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसको फौरी तौर पे खारिज किया जाए, अदरवाइज हम हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और उनको दादरसी लेके देंगे। शेख रमजानुद्दीन, नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़, डेरा गाजी खान। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जहां पर बच्चों और औरतों के साथ ज़्यादती और कत्ल के वाक़यात रोनमा होते हैं, शहीद ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी मुतासरा फैमिलीज़ की आवाज़ बनते हैं। अमीन अंसारी हमारे नुमाइंदे इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कसूर अमीन अंसारी के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, ज्यादती के वाक़यात जो है वो थम न सके। मुल्क के तूलो अर्ज में जहाँ पर भी वाक़यात होते हैं बच्चों के साथ ज्यादती के, अमीन अंसारी साहब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुतासरीन की आवाज़ वो बुलंद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, ये तो माशरती लिहाज से ये जो बुराई है हमारे पाकिस्तान में, हालांकि हम बीइंग मुस्लिम इस्लामी रियासत है और यहाँ ये इस तरह के जराइम का जो है ना कम से बच्चों के साथ या ख़वातीन के साथ ज़्यादती का तसव्वुर भी जो नहीं किया जाता था, लेकिन इससे ये सारा मामला उसके बरक्स हो रहे हैं कि हमारी रियासत में इस वक्त जो हमारे मासूम बच्चियाँ हैं वो इतने ज़्यादा गैर महफूज हो चुके हैं कि आए रोज़, बल्कि कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता कि पाकिस्तान के तूल और किसी हर इलाके शहर कस्बे में ज़्यादती और कत्ल के बच्चों के साथ वाक़यात जो है ना रूरमा हो रहे हैं। उनमें होश रुबा इजाफा हो चुका है, जबकि इनके तदारे के लिए जो है तरजीही बनातों पर हमारी मौजूदा हुकूमत पार्लियामेंट को आइंसाजी करनी चाहिए। ऐसे मुजरम जो है वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है, कहलाने हकदार नहीं है, न किसी किस्म की रियायत के हकदार हैं। लिहाजा मैं यही कहूँगा, जब तक हम इन मुजरमों को निशाना इबरत नहीं बनाते तब तक ये मामला हमारे बच्चे महफूज नहीं हो सकते। उसके अलावा हमारे जज साहबान भी अगर उस वक्त ज़ैनब की बेटी की शहादत के वक्त जो हमने हमारा मुतालबा था कि इस मुजरम को सरेआम निशाना इबरत बनाया जाए, अगर उस वक्त अदलिया ये साथ साथ इस पर भी उसको निशाना इबरत बना देती तो यकीनन अब आज जो पाकिस्तान में वाक़ बच्चों के साथ ज़्यादती कत्ल बढ़ चुके हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होते और हमारे बच्चे महफूज होते। आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अमीन अंसारी साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि ऐसे
बच्चों के साथ जो दरिंदगी से वाकिफ करने वाले जो जालिम दरिंदे हैं, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है, ये हकदार नहीं है। और इनको निशान इबरत बनाया जाए ताकि आइंदा आने वाले जो हमारा मुस्तकबिल के बच्चे हैं हमारे, वो महफूज हो सके। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम दस्तगीर, मेट्रो 1 न्यूज़ कसूर। दीगर खबरों को भी शहनामे का हिस्सा बनाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप रहिए शहनामे के साथ। वेलकम बैक। अब खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। पाकपतन थाना फरीदनगर की हुदूद में जूतों की दुकान पर चोरी हुई। चोर 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पाकपतन जिला भर में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला थम ना सका। थाना फरीदनगर की हुदूद में चोर दुकान की छत फाड़कर 2 लाख रुपए नकदी ले उड़े। पाकपतन में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ने लगी। पाकपतन के अवाम का वजीर आज़म इमरान खान और वजीर आला पंजाब से अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करने पर गौर करने का मुतालबा। अभी आपको बताएं कि आरिफवाला में फलाही तंजीम की जानिब से माजूर गरीब और मुस्तहिक अफराद में फ्री व्हील चेयर तकसीम करने का सिलसिला जारी है, ताकि माजूर अफराद एहसास कमतरी का शिकार ना हों और वो भी माशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। मज़ीद अहवाल जानते हैं राना अता फरीद की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला में जमात इस्लामी के फलाही शोबा अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम गरीब, मुस्तहिक और माजूर अफराद में फ्री व्हील चेयर्स तकसीम करने की पुरवकार सादा तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल रज़ाक खलील, अमीर राना मोहम्मद मारूफ खान, राव ज़ियाउर रहमान, डॉक्टर मोहम्मद अब्बास चौधरी और दीगर ने शिरकत की। तकरीब में माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की गई ताकि वो एहसास कमतरी का शिकार ना हों और माशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। माजूर अफराद के अंदर व्हील चेयर जो है वो तकसीम कर रहे हैं और ये रवायत हम बरकरार रखे हुए हैं। इससे कबल भी बारहा हम माजूर अफराद के साथ उनको ये पैगाम देते हैं इसके ज़रिए कि हम ठीक है, डिसेबिलिटी अल्लाह ताला की तरफ से होती है, लेकिन वैसियत मुसलमान और अल खिदमत फाउंडेशन इस मौके के ऊपर वो उनके साथ खड़ी है। स्पेशल अफराद के लिए व्हील चेयर का इंतज़ाम किया गया है। ये इनकी बहुत सारी मुश्किलात में आसानी का सबब होगा और अल खिदमत फाउंडेशन काफ़ी अरसा से मुख्तलिफ शोबे में खिदमत सर अंजाम दे रही है। दूर लोग भी माशरे का हिस्सा है, उनको कारआमद बनाने के लिए उनके लिए व्हील चेयर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो अल खिदमत फाउंडेशन वाले अपने इस मकसद में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कामयाब भी हो रहे हैं। हज़रात को चाहिए कि ऐसे फलाही कामों में हिस्सा लेते हुए माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम करें ताकि वो भी माशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। सर्दियों के मजे लेने के लिए सादिकाबाद अहमदपुर लम्मा के शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मज़ीद जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे करमदीन चतुई से, जो इस वक्त BI फास्ट फूड पर मौजूद हैं। जी करमदीन चतुई, बताइएगा। जी बिल्कुल, सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में KBI फास्ट फूड की जो है इस वक्त धूम है। यहाँ पर बर्गर तैयार किया जाता है और चिकन बिरयानी जो है इनकी स्पेशल तैयार होती है, जिस तरह कराची में तैयार की जाती है। इसके अलावा ब्रोस्ट भी तैयार किया जाता है। यहाँ से कारीगर से भी हमारी बात हुई है। यहाँ पर जो है तकरीबन सुबह से काम स्टार्ट हो जाता है और रात गए तक इनका सिलसिला जारी होता है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर कस्टमर मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि यहाँ का फास्ट फूड कैसा है और इनका ज़ायका क्या है। अच्छा सर, आप हमें बताइएगा इनका फास्ट फूड कैसा है और इनका जायका कैसा है। जी भाईजान, यहाँ पे ब्रोस्ट तैयार होता है, चिकन बिरयानी तैयार होती है, सैंडविच तैयार होता है और शवारमा, क्रिस्पी रोल, फेस्ट रोल। यहाँ पे फास्ट फूड की दुकान जो अहमदपुर में खुली है ना, पहली दफ़ा खुली है और बहुत अच्छा म्यार है इनका। कस्टमर काफ़ी दूर दूर से आते हैं, इनका म्यार बहुत अच्छा है। इनका फास्ट फूड जो है वो बहुत अच्छा है और हम जो है दोस्तों अहबाब के साथ शाम को आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, कभी चिकन शवारमा, कभी जो है बर्गर जो है जिंगर बर्गर वो खाते हैं। माशाल्लाह इनकी जो क्वालिटी है फूड की वो बहुत ही अच्छी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे कस्टमर से भी बात हुई है, इनका भी यही कहना था कि इनका फास्ट फूड जो तैयार किया जाता है, बर्गर और चिकन बिरयानी जो तैयार की जाती है वो स्पेशल तैयार की जाती है और इनका ये जो सिलसिला है रात गए तक जारी रहता है। जी, गैरत के नाम पर एक और बिनते हवा का बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। पुलिस स्टेशन रोड की हुदूद में भाई ने अपनी सगी बहन को गैरत के नाम पर मौत के घाट उतार दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं।
اسٹیشن روڈالہ روڈ کی حدود میں سگے بھائی نے فائرنگ کر کے اپنی بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق چک نمبر 356 گافبے کے رہائشی محمد ارشد ولد فلک شیر نے اپنی سگی بہن ریحانہ بی بی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا، جس کی زد میں آ کر ریحانہ بی بی جو ہے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق محمد ارشد کو اپنی بہن کے کردار پر شک تھا اور مبینہ بد چلنی کے شبہ میں فائرنگ کر دی، جس کی زد میں آ کر ریحانہ بی بی موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی روڈالہ روڈ پولیس اسٹیشن کی پولیس سب انسپیکٹر قاری سیف اللہ کی سربراہی میں موقع پر پہنچ گئی اور نعش کو تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس موقع پر جو ملزم ہے ارشد علی، قتل کرنے کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، جس کے متعلق ایس ایچ او روڈالہ عمران جاوید کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد قاتل کو گرفتار کر لیں گے، جبکہ مقتولہ کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جڑاوالا منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹھل کی مویشی منڈی کو پولیس بااثر افراد کے کہنے پر زبردستی بند کروانے لگی۔ دوسری جانب بیوپاری اور کسان اے سیکشن پولیس کی زیادتیوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ مزید جانتے ہیں میٹرو ون نیوز کے رپورٹر نبی بخش بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں ٹھل شہر پہ، جہاں پہ پورے سندھ کی طرح ٹھل شہر میں بھی مال پڑی سجائی جاتی ہے۔ یہاں افسوس اس بات کا ہے کہ یہاں کا پولیس انتظامیہ اس غریبوں کو 2 وقت روٹی کرنے کے لیے مجبور ان کو زیادہ تنگ کر رہا ہے۔ لوگ ہیں جو روز کما کر روز کھاتے ہیں، ان کا اے سیکشن پولیس کا کہنا ہے کہ آپ یہاں پہ کاروبار نہیں کرو، حلال کی روزی یہاں کیوں کرتے ہو؟ ان کی وجہ یہ ہے، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، جو غریب مسکین کسی کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو اپنی مال مویشیاں لے کے بھیج کر اپنے بچے کا علاج کرواتا ہے۔ ابھی بھی ہمارے ساتھ ایک بندہ ہے، صبح رو رہا تھا کہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے جس کو جیکبا لے کے جانا ہے، ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے، اس لیے میں اپنا پہروں لے کے آیا ہوں، اس کو بھیج کر اس کو جیکبا دکھانے کے لیے لے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہیں اے سیکشن انتظامیہ یہاں سے کاروبار بند کر کے یہاں کا جو مال ہے وہ جیکبا لے کے جائے۔ اگ دورو 6 مہینہ بھی اسان جے گڈ پولیس ہوयो، پو جلوسا ملوسا کیسے میڈیا ہیڈے ہوڈے 2-3 مہینہ جند چھڈیوں، وری ہانے ٹھلو وارو پولیس چے تو تواں جو پڑی ہتے بندہ مال ہتوں کھنی جیکماباد وکڑو۔ اسا واپاری ہوں، گزارو تھے تو 20-25 مانو کاسائی ان ٹھل میں، انہن جو بھی گزارو ہتے کوس جا ڈان، اسا پان واپاری ہوں گھنا تمام گھنا ہزارن جے تعداد میں سفر گزر تھے تو کو بیمار اچی پارو وکڑے تو کو واپاری وٹھے تو پولیس جو ایو زور آ تواں ہتے روزگار نہ کयो۔ اساں کے ایسے جو ہتو جو ٹھل جو ہے غریب مانو جے بھی ان اساں غریب روزگار کرنا رہن، پولیس ہتو جی چے دھاڑا چوری کयो، فرا کयो، پڑی نہ ہلاयो، غریبن مسکینن سان ظلم کرے تو جی اساں بیٹھاؤں، اساں ٹھیکیدار اساں جو اعتراض نہ ہے۔ خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر حیدرآباد کے خصوصی بچوں کے مقامی انسٹیٹیوٹ میں رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کا احوال جانتے ہیں آصف زئی کی اس رپورٹ میں۔ کیا گیا۔ تقریب میں خصوصی بچوں نے مختلف ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین محفل سے دعوت وصول کی۔ تقریب میں بچوں کے والدین کے علاوہ شہر کے معززین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اسپیشل بچے کو ہمیں وہی چیز پریکٹیکل کر کے کروائی جاتی ہے اور سکھائی جاتی ہے، صرف فرق اتنا ہے، لیکن اگر اس بچے کے اوپر بھی آپ کام کریں تو وہ معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں، جس کو ہمارا معاشرہ ناکارہ بنا کر ایک طرف کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ بالکل نارمل بچوں کی طرح آپ کو لگیں گے، کیونکہ ان پہ کام ہو رہا ہے، ان پہ ہم بالکل، وہ اپنے گھر سے ہمارے ادارے میں آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ایسے ہی بہیو کرتے ہیں جیسے وہ اپنے گھر میں ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ خود کو مطلب کہیں نہ کہیں عام بچوں جیسا ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ان میں کانفیڈنس بہت اچھے سے آ جاتا ہے۔ نارمل بچے اور اسپیشل بچوں کو ہینڈل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، تو
जैसे बच्चे आते हैं तो हम उनको एज अ पेरेंट्स की तरह ही हैंडल करते हैं, ऐसे ही फील करते हैं कि ये सारे बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, तो उनके बिहेवियर पे काम करते हैं, उनकी एक्टिविटीज पे काम करते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खुसूसी बच्चों में एक नॉर्मल बच्चे की निस्बत ज्यादा सीखने की सलाहियत होती है, जरूरत इसको सिर्फ एक अच्छे उस्ताद की है। कैमरामैन एसएम कामरान के साथ आसिफ जई, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। गोजरा में मौसम की तब्दीली और डॉलर्स की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से लंडा भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। बाजार में ग्राहक न होने की वजह से दुकानदार भी परेशान नजर आते हैं। मसीह जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर की, इस वक्त वो वहां पर मौजूद हैं। बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की। मौसमी तगैर और तबदल की वजह से माहौलियात इंतहाई आलूदा हो चुकी है। आलूदा माहौल की वजह से जो है सर्दी में इजाफा ना हो सका, स्मोग इंतहाई बढ़ चुकी है। मौजूदा सूरत हाल जो है शहरों में गंदगी के माहौलियात की वजह से गर्मी जो है वो अपने अरूज पर है। तो इस सिलसिले में मेरे साथ इस वक्त लंडा मार्केट में मौजूद हैं एक शख्स, उनसे पूछना चाहेंगे कि लंडा मार्केट की रौनकें बहाल क्यों ना हो सकी। सर इसकी वजह ये है कि इधर गरीब आदमी आता है लंडा खरीदने, लेकिन जब उसे जैकेट जो है 600 रुपए की बताते हैं, हमें 500 की आती, 100 रुपए की खातर वो छोड़ जाता है। वो कहता है कि इतना महंगा सामान है, लेकिन जब जहाँ से हम खरीदते हैं वहाँ पे कंडीशन ये है कि वो ये बताते हैं कि भाई डॉलर का रेट चढ़ गया। डॉलर का रेट चढ़ने की वजह से इनकी कीमतें भी बढ़ती कम होती हैं। और इस वक्त कंडीशन ये है कि सर्दी आ नहीं रही, जिसकी वजह से हम भी फारग बैठे हैं, बड़ी मुश्किल में हैं। सर्दी की ये और स्मोक की वजह से या जो भी हो रहा है इस वक्त मौसमी तगैरात जो हैं उसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। लोग तो खरीदो फरोख्त कम हो रही है, और वैसे भी मतलब उनकी जो पहुंच है ना खरीदने की जो है सख्त नहीं है लोगों में, लोग परेशान हैं। जी नाज़रीन, सुना आपने, इनका कहना था कि एक तो महंगाई की वजह से जो है गाहक जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकला, दूसरी वजह मौसम की तब्दीली जो है, गर्मी का मौसम जो है अभी तक ख़त्म नहीं हो सका। सर्दी भी दिसंबर का महीना है, इस महीने में इंतहाई शदीद सर्दी होती है, जबकि इस वक्त गर्मी ने अपना डेरा जमा रखा है। तो इसी वजह से जो है गाहक इस लंडा बाजार का रुख नहीं कर रहा। तो डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर, मेट्रो 1 न्यूज, गोजरा। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।